हेलो फ्रेंड्स, डी लाल आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आइए एक नया प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें क्वेश्चन मिश्रित टाइप के प्रश्न हैं, पाश्चात्य कला, भारतीय कला और कुछ करंट मिले जुले प्रश्न, शॉर्ट वीडियो और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न 60 नंबर प्रश्न तक करते हैं। इसके पहले का कल की वीडियो में हमने किया था। आइए, जहांगीर के दरबार का वह चित्रकार जिसने बड़े बड़े सुंदर पट्टचित्र चित्रित किए हैं। ये ऑप्शन सी सही है। शालिवाहन चित्रकार था, उसने पट्टचित्र चित्रित किए हैं। अगला है, किन चित्र विषयों की बूंदी शैली की विशेषता माना जाता है। तो ये श्रृंगार प्रधान बूंदी शैली क्या थी, उसकी विशेषता श्रृंगार प्रधान थी। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है। ये दस्ताने अमीर हमजा है, ये सबसे प्राचीन है। उसके बाद बाबरनामा, अकबरनामा, रजनामा है। अगला है, चित्रकार दसवंत किस जाति का था। ये कहार जाति का था। दसवंत चित्रकार कहार जाति का था। ऑप्शन सी सही है। ये अकबर कालीन चित्रकार है। अकबर का दरबार का चित्रकार है दसवंत बसावन। ये सब अकबर के चित्रकार थे। अगला, बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने थे। जो शासक बंदी बनाए जाते थे उनके भी चित्र बनाए गए किस शासक के आदेश से थे। औरंगजेब। ऑप्शन बी से औरंगजेब ने ऐसे आदेश दिए थे ऐसे चित्र बनाने के लिए। हालांकि औरंगजेब संगीत और चित्रकला के विरोधी था, लेकिन फिर भी उसके काल में चित्रण हुआ है। दीन-ए-इलाही धर्म चलाने वाला मुगल शासक था कौन। अकबर था। अकबर ने दीन-ए-इलाही चलाया था, दीन-ए-इलाही धर्म। और दीन-ए-इलाही को मानने वाला एकमात्र शासक कौन था। एकमात्र हिंदू कौन था। मानसिंह या बीरबल कौन था। ये बीरबल थे। अगला है, किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है। कि शाहजहां को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला है, दक्षिणी शैली का श्रेष्ठ संग्रह कहाँ पर है। तो हैदराबाद म्यूजियम हैदराबाद में है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से उस केंद्र की पहचान कीजिए जो दक्षिणी शैली का नहीं है। तो मालवा नहीं है, बीजा, गोलकुंडा, बीदर, ये सब दक्षिणी शैली के केंद्र हैं, कला के केंद्र हैं। मालवा एमपी में है, दक्षिण में नहीं है। गढ़वाल शैली का एकमात्र चित्रकार, कवि और चित्र संग्रह करता था कौन। तो ये मौला राम थे। ये गढ़वाल शैली का इतिहास भी उन्होंने लिखा है। मौला राम बहुत चर्चित चित्रकार थे। कांगड़ा शैली। अगला, कांगड़ा शैली के चित्र अधिकतर किस कागज पर बनाए गए हैं। तो सियालकोटी कागज पर बनाए गए हैं। सियालकोट में बनने वाला कागज को सियालकोटी कागज कहते थे। तो इस कागज का निर्माण अकबर के समय में किया गया था। अगला, रंग महल के भित्ति चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है। रंग महल के भित्ति चित्र के लिए तो ये चंबा प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही, चंबा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कलाकारों में कौन कांगड़ा से संबंधित नहीं है।
खुशहाल, फत्तू, परकू ये कांगड़ा संबंधित हैं, लेकिन मूलचंद कांगड़ा से संबंधित नहीं है। महाराजा संसार चंद ने किस शैली का पोषण किया था? ये कांगड़ा शैली का पोषण किया था। कांगड़ा शैली महाराजा संसार चंद के समय पर चरम पर पहुंची थी। कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय था? तो संसार चंद के समय में था। तो ऑप्शन सी सही है। इम्पोर्टेंट है कांगड़ा शैली के बारे में, अक्सर प्रश्न बनता है। मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? सबसे उपलब्ध प्राचीन चित्र कौन सा है? तो राजा केशव सेन का रूप चित्र, ये सबसे प्राचीन है इनमें से। अगला, रूपमती का महल कहाँ पर स्थित है? तो ये मालवा में है, एमपी मालवा में रूपमती का महल स्थित है। अगला, के.जी. सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली किस माध्यम में चित्रित की है? एक्रेलिक माध्यम में इन्होंने किया। ऑप्शन सी सही होगा। इसमें एक्रेलिक माध्यम में किया है। अगला है, पहाड़ी कला के इतिहास में सर्वोच्च स्थान, पहाड़ी कला में सर्वोच्च स्थान प्राप्त केंद्र कौन सा है? पहाड़ी कला के इतिहास सर्वोच्च स्थान प्राप्त ये कांगड़ा का है। कांगड़ा सबसे प्रसिद्ध कला केंद्र था। पहाड़ी चित्रकला शैली में कांगड़ा सबसे ज़्यादा समृद्ध था। अगला है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीका जी कॉमा ने। ऑप्शन डी सही है, भीका जी कॉमा ने। अगला है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियन और एडवर्ड डेकर दोनों थे। ऑप्शन सी सही होगा। हर्षवर्धन समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग, हर्षवर्धन हेनसांग ये आया था। ऑप्शन बी सही होगा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था इनमें से? तो ये मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज, और इसने जो है चंद्र दरबार का वर्णन किया है। अगला है, विश्व का अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में है, बहुत प्रसिद्ध है, अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध पंजाब में स्थित है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के पूर्व क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो त्रिभुजाकार है। खुदाई कैसे हुई? त्रिभुजाकार हुई है। अगला है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में संगीत के बारे में मंत्र हैं, श्लोक हैं। तो ये सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। वहाँ पर जो ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, वो किससे संबंधित है? संगीत से। ये सबसे आदि ग्रंथ यानी प्राचीन हो जाएगा, संगीत की जानकारी देने वाला। अगला है, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिभर या राजगृह थी। ये बिंबिसार के समय में थी। पाटलिपुत्र, ये राजधानी पाटलिपुत्र तो इनके समय में बनाई गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला, यामिनी किस मूर्ति का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम विधा से है यामिनी किस मूर्ति का। अगला है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो रंगोली कहाँ की है?
राष्ट्र की रंगोली है। कहाँ की है? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह रंगोली होती है, लेकिन ज़्यादातर महाराष्ट्र में मनाई जाती है रंगोली। रंगोली क्या है? रंगोली एक लोक कला है जो भूमि पर बनाई जाती है। देसी रंगों से भूमि पर बनाई जाती है, घरेलू रंगों से। और इसको उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? चौथ पूर्णा कहते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक। ये मिश्रित प्रकार के प्रश्न या तो टीजीटी पीजीटी कला के एग्जाम में आए हुए हैं, इनसे या इन प्रश्नों में से प्रबल संभावना आगामी एग्जामों में आने की है, इसलिए इससे आप 2-4 बार ज़रूर वीडियो को देख लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।